नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं आज कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है चारों ओर, तो उससे बचने के लिए भारत सरकार जो भी दिशा निर्देश आपको देती है, उसका पालन करें। घर से बाहर जब भी जाएँ, तो हमेशा मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने अपने साथ रखें ताकि अ, अगर हाथ धोने के लिए जो साबुन का विकल्प उपलब्ध ना हो, तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकें। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति से 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें, किसी से हाथ ना मिलाएँ, गले ना मिलें, है ना? और उसके बाद अगर कोई ऐसा कुछ करना ज़रूरी हो, तो हाथ जोड़ के नमस्ते या प्रणाम करें और बस यही कहना है। समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखते हैं इस आपकी वर्कशीट में क्या है शिक्षा निदेशालय देखिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, वर्कशीट 20, तिथि 7 दिसंबर 2020, कक्षा 8 सॉरी 7 और विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर है कक्षा अध्यापक का नाम, ठीक है? और वायु, वायु के विषय में चर्चा करते हैं बच्चों। पिछली वर्कशीट में भी हम चर्चा करते इस बार हम वर्षा के बारे में चर्चा करेंगे और आर्द्रता के विषय में, ठीक है? तो देखते हैं जब जल की देखिए, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में ठीक है, देखो क्या होता है कि जब जलवाष्प ठीक है, जैसे मतलब कहने की ये क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब पानी जो है नदियों, तालाबों, कुओं, ठीक है? या आपके कपड़ों से भी, कहीं से भी जब जलवाष्प वाष्पित होकर के कैसे? या फिर हवा उसको सोखती है या फिर सूर्य के ताप से जो है क्या होता है वो क्या होता है भाप बन करके हवा में वो वो हवा में आ जाता है वो पानी, है ना? पानी मतलब क्या होता है हवा में वाष्पित हो जाता है, मतलब हवा में उसको वो हवा में रह हो जाता है पानी, ठीक है? मतलब कहने का मतलब कि पानी हवा में घुलना नहीं कह सकते कि जैसे हवा में हो जाता है पानी। तो आप तो जानते हैं कि ये हवा में पानी की कुछ न कुछ मात्रा रहती ही है। तो जब विभिन्न मतलब अलग-अलग जल समय अलग-अलग जो जल के स्रोत होते हैं जैसे नदियाँ, कुएँ, तो इनसे जब भी जल वाष्पित हो जाता है मतलब भाप बनकर उड़ जाता है और वो हवा में घूमने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है, बूँदे के रूप में, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम जलवाष्प कहते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्या होता है बच्चों कि किसी भी समय की हवा में जल की मात्रा कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आर्द्रता कहते हैं, ठीक है? मतलब हम ये अगर करते हैं कि हमारी आज जो हमारे जैसे दिल्ली में हवा में कितना परसेंट जल है, पानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। मतलब हवा में कितनी परसेंट नमी है, ठीक है? तो ये है बच्चों, तो आप देखते हैं, ठीक है? अब आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया? जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे-जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार और ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, है ना? मतलब हमारे शरीर से पसीना आसानी नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। तो देखो, ये बात क्या कहने के मतलब कि ये कहना क्या चाह रहा है बच्चों, कि देखिए देखिए फिर से देखते हैं इसको, ठीक है? इस है ना? ओके। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो उसे हम तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र दिन कहते हैं। जब भी वायु में जलवाष्प मतलब नमी की मात्रा तो ज़्यादा होती है,
जलवाष्प की जो मात्रा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं, है ना? तो अब जैसे-जैसे वायु गर्म होती जाती है, मतलब जैसे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और वही हवा भी गर्म होती जाएगी, है ना? तो फिर जैसे-जैसे वायु गर्म होती जाती है, तो उस समय जो वायु में पानी को होल्ड करने की क्षमता, जो पानी को धारण करने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है ना? और हम जब और जल जितनी ज़्यादा और जब ऐसा समय आता है कि मतलब वायु में जितना ज़्यादा जल होगा, तो ठीक है, तो है ना? तो ठीक है। अब देखिए, तो जब जब वो वायु में पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो दिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला दिन हो जाता है ना, नमी वाला दिन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उस समय हम हमारे कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है और हमारे शरीर से पसीना भी नहीं सूखता। हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं, मतलब अनकम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं, है ना? तो ये है बच्चों, देखिए, ओके, आप देखते हैं, ठीक है, आप देखिए उसके आगे क्या है बच्चों, ओके, देखिए, जब जल वाष्प ऊपर उठता है, तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प फिर संघनित होकर देखिए, फिर से शुरू करते हैं, देखिए, जब जल वाष्प ऊपर उठता है, तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर, ठंडा होकर जल की बूँद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूँदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूँदें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब वे वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है? तो अब देखिए क्या होता है, जब पानी मतलब क्या होता है, जलाशयों से वाष्पित होता है ना? तो देखिए, आप फिर से देखिए, अब देखिए, पानी जब क्या होता है, पानी जब ऊपर उठने लगता है, कैसे? वाष्पित होकर के, या हवा सुखाती है किसी भी चीज़ को, है ना? या फिर सूर्य की गर्मी के माध्यम से, है ना? तो जब पानी को सोखने लगती है ना? तो क्या होता है, जलवाष्प भाप बन करके, आपने देखा होगा ना बच्चों, जब आप पानी गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ने लगता है पानी, वो भी एक तरीके से क्या है, जलवाष्प है। तो क्या होता है, तो जब पानी ऊपर उठने लगता है ना? जलवाष्प के रूप में, तो वो क्या होता है, वो बूँदों के रूप में, तो वो जल की बूँद बना लेते हैं, है ना? और जल की बूँद बना और ठीक है, ठीक है, ये जल की बूँद बना लेते हैं, है ना? और ये किसके बूँदों के रूप में संघनित हो जाते हैं। मतलब एक बूँदों का ग्रुप बन जाता है। पहले 1 बूँद बनती है, फिर 2, फिर 10, हज़ार, लाख, करोड़, ऐसी-ऐसी बूँदें बनती जाती हैं, और ये इन्हीं जो बूँदों का ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं? बादल कहलाती है ना? बूँद बड़ी-बड़ी होकर होते-होते बादल बन जाती है। और यही बादल ठंडे मतलब ठंड जो देखो, पहले जलवाष्प ऊपर उठती है, फिर बूँदें बनाती है और बूँदें ठंडी होती हैं, ठंडी वो ग्रुप बना लेती हैं बादलों का, और यही बादल जब इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं, है ना? इतने ज़्यादा, कभी आपने देखा कि वर्षा गर्म होती है? कभी नहीं होती। वर्षा हमेशा ठंडी होती है। तो जब ये बूँदें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती हैं बाद तो कि ये वायु में तैर नहीं सकती, तो ये क्या है, पृथ्वी पर वर्षा बरस जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। अब देखो, क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। संवहनीय वर्षा, देखो, कौन-कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और एवं चक्रवाती वर्षा। तो देखिए, पहले हम देखते हैं ये जो चित्र दिया हुआ है, इसमें ठीक है, संवहनी वर्षा के बारे में बताया गया है। तो देखो, संवहनी वर्षा कब होती है? जब सूर्य की गर्मी से क्या कहते हैं, पानी ऊपर जलवाष्प भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है ना? और ये क्या करता है, वो सूर्य की गर्मी से जब पानी भाप बनकर, है ना? वो देखो क्या होता है, सूर्य की गर्मी होगी और भाप बनकर वो जो गर्म वायु जो है, वो क्या होगी, गर्म वायु में भाप बनकर, देखो जहाँ सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, तो वायु भी गर्म हो जाएगी।
तो वो जो भाप बनकर वायु में उड़ेगा पानी, वो क्या होता है, वो बादलों के रूप में संघनित हो जाता है, ठीक है? और जो वो गर्म वायु और फिर वो क्या होता है, वो बादल बन जाता है, बादल का ग्रुप और वो बरस जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। जो सिंपल वर्षा देखिए, सिंपल क्या होता है, वो जल वाष्प पानी भाप बनकर हवा में उड़ता है, भाप बन के हवा में उड़ने के बाद में क्या होता है, वो बूंदों का ग्रुप बनाता है, मतलब बूंद के रूप में बनता है, फिर वो संघनित ठंडा होकर संघनित होता है, फिर बादलों का ग्रुप बनाता है, बादलों का ग्रुप बना कर के जो जब बहुत ज़्यादा बारिश भारी हो जाता है और वर्षा के रूप में बरस जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। अब देखिए, दूसरी वर्षा क्या होती है, ठीक है? अब ये है पर्वतीय वर्षा। ये देखिए, ये पर्वतीय वर्षा का चित्र है। इसमें देखिए, क्या होता है, वायु वो चल रही है और बादलों को उड़ा ले जा रही है और ठंडी और आर्द्र वायु, ठीक है, ठंडी और आर्द्र वायु किसी एक दिशा में चलती जाती है और क्या कहते हैं, वो पर्वतों से टकरा जाती है। तो पर्वतों से टकरा के और ऊपर उठती जाती है बच्चों और वो बादल बनाती है और वो क्या होता है, बरस जाते हैं। देखो, क्या होता है, वायु बहुत ही ठंडी और आर्द्र वायु पर्वत किसी एक दिशा में चलती जाती है और वो बादलों को अपने साथ में लेके उड़ा ले जाती है। तो ये क्या होता है, ये आर्द्र वायु टकरा जाती है पर्वतों से और कहीं ऊपर नहीं जा पाती, तो वो और ऊपर उठ जाती है बादलों को लेकर के। और ये जो बादल जब बरस जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं सॉरी बच्चों, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए अब देखिए, है ना? अब यहाँ पर जो चित्र है, ये दिया हुआ है चक्रवाती वर्षा का। तो चक्रवाती वर्षा क्या होती है बच्चों, देखो देखो क्या होती है, जब 2 एक एक जैसे मान लीजिए लेफ्ट से ठंडी वायु आ रही है और राइट से क्या हो रही है, गर्म वायु आ रही है। तो जहाँ से ये गर्म वायु और ठंडी वायु देखो, ठंडी वायु तो आपको पता ही है आर्द्र होगी और ठंडी वायु हमेशा क्या होती है, वो भी उसमें भी पानी होता है और वो बहुत ज़्यादा बूंदों का ग्रुप लिए हुए होता है और जो गर्म वायु होती है, वो भी बहुत ही आर्द्र होती है और वो जो दोनों क्या होती है, जब दोनों आपस में मिलती है, तो क्या होती है, ये जो गर्म वायु और ठंडी वायु जहाँ मिलती है, तो जो दोनों मिलती है जहाँ पर, तो वहाँ पर भी एक बादल बन के वर्षा हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये हमने वर्षा के प्रकार जाने। अब देखिए, अब आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पदचिह्न छोड़ जाते हैं। इनके इंजनों से निकली जो नमी होती है, संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो देखो क्या होता है, जब हवाई जहाज उड़ता है, इसमें आपको पता है बच्चों, हवाई जहाज किसमें उड़ता है? बताओ बच्चों, क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में या मध्य मंडल में, कहाँ उड़ता है? ये आपको बताना है बच्चों, कमेंट करके मेरे उसमें बॉक्स में, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको। तो जब हवाई जहाज उड़ता है और उससे क्या होता है, धुआँ उड़ता है। हवाई जहाज जब उड़ता है तो वो ईंधन जलता है। तो ईंधन जब जलता है तो धुएँ के रूप में ऊपर उठता है वो धुआँ और उससे जो धुआँ होता है वो नमी निकलती है ना? उस इससे जो नमी निकलती है, वो धुआँ जो होता है वायु में संघनित हो जाता है और जब ये हवाई जहाज पीछे चलता जाता है, तो पीछे ये जब हवाई जहाज उड़ जाता है, तो हमें पीछे उसका जो नमी है, वो जम करके संघनित होकर के ग्रुप बना करके ठंडी होती है, तो वो हमें एक पथ के रूप में दिखाई देती है। ठीक है बच्चों? अब देखिए, अब देखिए, अब अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। ठीक है? जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है तो एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है एवं पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को जा ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्ष देखिए, ठीक है, अब देखिए, क्या होती है, ये पृथ्वी पर, ठीक है, देखिए, पृथ्वी पर
देखिए, पृथ्वी पर जल के रूप में जो पानी गिरता है मतलब वर्षण उसको क्या कहते हैं? हम वर्षा कहते हैं। और ये जो वर्षा है बच्चों पृथ्वी को जो भौम जल, जो ज़मीन में जो आप जैसे आप जो कुआँ खोदते हैं, है ना? उसमें से जो पानी निकलता है, आप जो हैंड गाँव में देखा होगा ना आपने बच्चों, कि लोग नलके चला के पानी निकालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ज़मीन ज़मीन वाला पानी। तो ज़्यादातर ज़मीन का जो पानी प्राप्त होता है, वो कैसे? वर्षा वर्षा से ही प्राप्त होता है। और ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है देखिए अब वर्षा जल एक एक चीज़ और देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? देखिए, पौधे क्या करते हैं बच्चों पेड़-पौधे क्या होते हैं जल जल संरक्षण में मदद करते हैं। मतलब जल को एक जगह रोक के रखने में, बचाने में, है ना? मदद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इसीलिए हम कहते हैं बच्चों पेड़-पौधे नहीं काटने चाहिए। तो लेकिन जब हम मतलब अंधाधुंध पहाड़ी एरिया से जो है, पहाड़ी इलाकों से है ना? पहाड़ी इलाकों से जब हम पेड़ काटते रहते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो है वो क्या इससे क्या होता है बच्चों, पहाड़ों जहाँ से हम पेड़ काटते हैं, वहाँ की मिट्टी जो है, वो कट के नीचे गिरने लगती है। क्योंकि जब वर्षा होगी, तो पेड़ रहते तो वो बाँधे रखते हैं मिट्टी को। और जो लेकिन क्या होता है, जब पेड़ नहीं होते, काटते रहते, तो जहाँ जब वर्षा होती है, तो मिट्टी जो है, वो क्या होती है, वो कट-कट के नीचे गिरती है। और जो वर्षा जल है, वो पहाड़ियों इलाकों में रुकता नहीं है और रुकने की बजाय वो सीधा नीचे जो पहाड़ी इलाकों से जो नीचे नीचे के इलाके होते हैं, उस पे आकर गिरने लगता है और वो क्या होता है वो बाढ़ का कारण बन जाता है ना बच्चों? अब देखिए, ठीक है? आप आगे आके देखिए क्वेश्चन में देखिए देखिए, अब देखिए पौधों तथा जीव खिलने के लिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पौधों अब हर किसी के लिए चाहे हमारे लिए हो, चाहे पौधों के लिए हो, है ना? वर्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्षा से तो हमें पानी पीने को भई ज़मीन में पानी जाएगा उससे हम पानी लेंगे, पानी पिएँगे, है कि नहीं? नदियों में जाएगा पानी उससे भी हम पानी पिएँगे। तो ये जो है ये बात है बच्चों, ठीक है? देखिए, अब देखिए, अब ये समझ लो यदि वर्षा ठीक है? हाँ, अब बच्चों देखिए अब बस वर्षा से क्या जब बारिश होती है तो क्या होता है, इससे ज़मीन को ताज़ा जल मिलता है ना? अब देखिए दूसरी बात कि देखो क्या कह रहा है, यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो क्या होता है, तो बाढ़ आ जाती है। अब देखो कहाँ भी अगर एक जगह कहीं बहुत कम वर्षा होगी, तो क्या होगा, बहुत सूखा पड़ जाएगा, है ना? कई बार आप देखते हैं ना, कि बहुत सूखा पड़ जाता है। बुंदेलखंड के इलाकों में आप देखते हैं, बहुत सूखा पड़ जाता है। कई बार आप देखते हैं बहुत से इलाकों में बिहार में, है ना? कई बार आप देखते हैं ना बिहार में बाढ़ आ गई, यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ बाढ़ आ गई। वो क्यों बाढ़ आती है? क्योंकि वर्षा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है बच्चों? और भी कारण होते हैं बाढ़ आने के, तो ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, एक वर्षा मापी जो रेन गेज है ना? इसका चित्र दिया हुआ है। ये इससे वर्षा मापते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिमसहिम ठीक है? देखिए अ, वर्षण देखो क्या आप जानते हैं ठीक है? देखिए, आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप सहिम सहिम वृष्टि तथा ओला है। मतलब आप तो आप जानते हैं देखो बच्चों, वर्षा के दूसरे रूप में मतलब वर्षा कभी-कभी एकदम बड़े-बड़े बर्फ के रूप में भी होती है ना? और क्या होता है कई बार क्या होता है कि अ, छोटे-छोटे पानी पानी भी बरसता है और उसमें ओले भी गिरते हैं। और कई बार आपने क्या होगा था कई बार आपने क्या देखा कि सिर्फ़ छोटे-छोटे पत्थर भी बरसते रहते हैं, है ना? तो ये चीज़ होता है बच्चों, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए प्रश्न 1 वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हम वर्षा के प्रकार का वर्णन करना है क्योंकि यहाँ पे वर्षा के प्रकार पूछे तो हमें सब वर्षा के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। तो आप चाहे तो चित्र बना के भी देख सकते हैं यहाँ पे चित्र बना भी सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं और आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं। तो मैंने लिख कर के दिया है, देखते हैं, ठीक है? उत्तर क्रिया देखिए हाँ, क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। जब पानी सूर्य ताप के माध्यम से विभिन्न जब पानी सूर्य ताप के माध्यम से, है ना? देखिए, विभिन्न जलाशयों में से वाष्पित होकर बादलों के रूप में संघनित होकर पुनः जल के रूप में गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवहनी वर्षा कहते हैं। ठीक है? अब दूसरा है, जब हवा किसी एक दिशा में बादलों को उड़ाकर ले जाती है और वही बादल पर्वतों से टकराकर वर्षा कर देते हैं।
के रूप में बरस जाती होते हैं, उन्हें पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब दूसरा है, जब विपरीत दिशा से ठंडी वायु और गर्म वायु किसी एक जगह आकर मिलती है, उससे जो वर्षा होती है, किसी एक जगह देखिए, जब विपरीत दिशा से ठंडी वायु और गर्म वायु किसी एक जगह आकर देखो फिर से देखते हैं बच्चों, जब ठंडी वायु और गर्म वायु विपरीत दिशा से आकर किसी किसी एक जगह आकर मिलते हैं, तो उससे जो वर्षा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बोले? चक्रवाती वर्षा हम कहते हैं, ठीक है? वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? बताइए बच्चों, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? तो देखिए, क्योंकि वर्षा के दिनों में वायु ठीक है? तो देखिए हाँ, क्योंकि वर्षा के दिनों में वायु में आर्द्रता अत्यधिक होने के कारण वायु कपड़ों के पानी को जल्दी अवशोषित नहीं कर पाती है, इसलिए उन दिनों कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक है बच्चों? प्रश्न 3 आपके अनुसार दिल्ली में हमें किस माह में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो हमारे अनुसार दिल्ली में जुलाई में हमें सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऐसे जुलाई और अगस्त दोनों में होती है, तो लेकिन किसी एक में पूछा गया तो हमें लगता है कि बच्चों जुलाई में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए प्रश्न 4 वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये तो आपको स्वयं करना है, ठीक है? तो किसी महत्वपूर्ण घटना का आपने देखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वर्षा के दिनों में हमने देखा कि बड़े वो यहाँ पर जहाँ बड़े-बड़े वो दूर भारत के सुदूर इलाकों में जैसे बिहार, है ना? अ और उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों में बाढ़ आ गई है। आप ये भी लिख सकते हैं कि अब अपना अनुभव भी दे सकते हैं कि जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मैं देखिए इसका आंसर कई कई प्रकार का है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, ठीक है, आप इसमें अपना है ना? तो आप इसमें अपना अनुभव भी आपने इसमें अपना अनुभव दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना बता देता हूँ कि देखिए, एक बार क्या हुआ था कि मैं 12th क्लास में था, तो मैं क्या कर रहा था, मैं 15 अगस्त के प्रोग्राम में भाग लेने जा रहा था। तो उस समय मेरा एक कार्यक्रम था, मेरे को एक स्पीच देनी थी वहाँ पर। तो लेकिन क्या हुआ बहुत कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन कुछ देर जब मेरा नंबर आने वाला था, उससे कुछ ही देर पहले वो मतलब मेरा नंबर आने से अ, पहले क्या हो गया वर्षा बहुत तेज़ हो गई वहाँ पर। हालाँकि वर्षा के आसार पहले भी थे लेकिन कर रहे थे लोग प्रोग्राम तो वर्षा बहुत तेज़ होने लग गई तो सबको अपने-अपने घर जाना पड़ा और मुझे भी अपने घर आना पड़ा। तो मुझे बहुत दुःख हुआ बच्चों क्योंकि मैंने क्या किया इतनी मेहनत से तैयारी की थी और सारा धरा का धरा रह गया। तो आप अपनी अपनी कोई भी घटना लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट समझने के लिए और देखने के लिए वीडियो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।